ये कहानी है उस दिन की जब इंसान ने एक ऐसी भूल कर दी जिसने हजारों जिंदगियां निगल लीं और एक पूरा शहर हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये कहानी है उस हादसे की जिसे आज भी इतिहास का सबसे भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है, चेरनोबिल। आप देख रहे हैं डिजास्टर इन हिस्ट्री, एक ऐसा चैनल जहां हम लेकर आते हैं इतिहास के उन खौफनाक पन्नों को जिन्हें पढ़ते वक्त भी रूह कांप उठती है। तो आज के इस एपिसोड में चलिए आपको लिए से चलते हैं समय की उस सुरंग में जहां दिन था 26 अप्रैल 1986 और जगह थी सोवियत यूनियन का एक छोटा सा शहर प्रिप्याट। प्रिप्याट यूक्रेन में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर, सोवियत यूनियन का सपना। साफ सुथरी सड़कें, अच्छे स्कूल, सिनेमा हॉल, अस्पताल और चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह शहर सिर्फ काम करने की जगह नहीं था, यह था एक आदर्श समाज का मॉडल। 1986 तक चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा पावर स्टेशन था, 4 रिएक्टर और 5वां बनने की तैयारी में। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस सपने की दीवारें रेडिएशन की आग में जलने वाली हैं। 25 अप्रैल 1986 की रात थी। रिएक्टर नंबर 4 पर कुछ टेस्ट किए जाने थे, एक सेफ्टी टेस्ट जो ये चेक करने वाला था कि अगर प्लांट की बिजली चली जाए तो जनरेटर कितनी जल्दी एक्टिव होंगे। ये एक रूटीन टेस्ट था, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी लापरवाहियां हुई उन्होंने इतिहास बदल डाला। इंजीनियरों की टीम में ज्यादातर लोग प्रशिक्षित नहीं थे। कुछ तो पहली बार इस तरह का टेस्ट देख रहे थे। टेस्ट शुरू किया गया लेकिन बिना रिएक्टर को स्टेबल किए हुए। रिएक्टर की पावर नीचे गिरी, फिर अचानक ऊपर चढ़ गई। ऑपरेटर्स घबरा गए। इमरजेंसी कंट्रोल स्टिक इज़्ज़त 5 बटन दबाया गया, पर जो होना चाहिए था उसके उलट हुआ। रात के ठीक 1:23 और 40 सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। रिएक्टर 4 फट चुका था। लोहे और सीमेंट की छत उड़ चुकी थी। अंदर से निकल रहा था आग का वो गुब्बार जो सिर्फ आग नहीं था, उसमें छुपा था रेडिएशन का जहर। पर उस वक्त प्लांट में मौजूद लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। कुछ ने सोचा बॉयलर फटा है, कुछ ने सोचा कोई छोटा धमाका है, मगर हकीकत इससे कई गुना डरावनी थी। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां वो भेजी गईं। ये लोग नहीं जानते थे कि जिस आग में वो पानी डाल रहे हैं वो आग नहीं, मौत है। आग बुझाते बुझाते उनका शरीर जलने लगा, लेकिन वो फिर भी रुके नहीं। उनके शरीर पर छाले पड़ गए, उल्टियां शुरू हो गईं, आंखों से खून बहने लगा। ये वो शुरुआती शिकार थे जिन्होंने अपनी जान देकर बाकी दुनिया को इस आपदा से बचाया। सोवियत सरकार ने इस हादसे को छुपाने की भरपूर कोशिश की। प्रिप्याट के लोगों को तुरंत नहीं हटाया गया। वो लोग बालकनी में खड़े होकर जलते हुए रिएक्टर को देख रहे थे, मानो कोई आतिशबाजी हो रही हो। बच्चे खेल रहे थे, लोग सड़कों पर थे और हवा में रेडिएशन का जहर था। 36 घंटे बाद जब लोग बीमार पड़ने लगे तब जाकर पूरे शहर को खाली कराया गया। बसों की लंबी कतारें लगीं और एक सन्नाटा जो आज भी उस शहर में गूंजता है। चेरनोबिल से निकला रेडिएशन सिर्फ यूक्रेन या सोवियत यूनियन में नहीं रुका, वो हवा के जरिए पूरे यूरोप में फैल गया। स्वीडन के एक न्यूक्लियर प्लांट में जब अचानक रेडिएशन अलार्म बजा तब दुनिया को एहसास हुआ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। यूएन को रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1986 के बाद अगले कुछ हफ्तों में हजारों सैनिकों, इंजीनियरों और वॉलंटियर्स को चेरनोबिल भेजा गया, जिन्हें कहा गया लिक्विडेटर्स। उनका काम था रेडिएटेड मलबा साफ करना। उनमें से कई लोगों को सुरक्षात्मक सूट भी नहीं मिले। उन्होंने प्लांट की छत पर जाकर हाथों से ग्रेफाइट के टुकड़े फेंके। उनमें से कई लोग कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गए, कुछ की मौत हो गई, पर कोई नहीं रुका। आखिरकार रिएक्टर 4 को सीमेंट और स्टील से ढंकने का फैसला लिया गया। इसे कहा गया सार्कोफेगस, यानी एक कब्र जिसमें मौत को बंद किया गया। लेकिन यह समाधान हमेशा के लिए नहीं था। आज भी वहां नया ढांचा बनाया गया है, पर रेडिएशन का खतरा बरकरार है। सरकारी आंकड़े कहते हैं सिर्फ 31 लोग मारे गए, पर असल संख्या हजारों में थी। कई लोग कैंसर से मरे,
कई लोगों की आने वाली पीढ़ियां प्रभावित हुईं। यह वो त्रासदी थी जिसका असर आज भी दिखता है। चेरनोबिल सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सबक था कि तकनीक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसानी लापरवाही हो जाए तो वो बर्बादी ला सकती है। आज भी प्रिप्याट शहर वीरान पड़ा है, झूलों पर धूल जमी है, घरों में ताले हैं और हवा में एक सन्नाटा। ये शहर उजड़ गया और हमें याद दिला गया कि एक छोटी सी गलती कैसे इतिहास बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल डिजास्टर इन हिस्ट्री को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला एपिसोड किस भयानक घटना पर होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ।